चलिए आगे बढ़े। यस सर। चल यह फर्स्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था? एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2, यही था बेटा? यस सर। चल लिख लीजिए। बढ़ो आगे। यस सर। चलिए फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। हमें रेडियस और वेलोसिटी निकालना है फाइनली। आर और वी का वैल्यू निकालना है। एम वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर। सही है क्या? यस। यहां तक सभी बच्चे क्लियर है या नहीं? क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। यस। यहां पे क्या बच गया? देखो यह टोटल ऊपर हो गया और यह ऐसे जाएगा था 2 पाई बाई एन इंटू एच। ये बात समझ में आया नहीं आया? इसको मैंने रिवर्स कर दिया। क्या यह क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? यस। देखो इधर आर है, इधर आर है, आर से आर कैंसिल। इधर पाई है, इधर पाई है, पाई से पाई कैंसिल। और इधर 2 है और इधर 4 है, तो ये 1/2। क्या आ गया बता सकते हैं आप? क्या बच गया? v इक्वल टू यह टोटल कितना बच गया? 2 एंड एप्सिलॉन नॉट, दो ही चीज बचा। हाँ या ना? यहां पे क्या बच गया? जेड ई स्क्वायर बाई 1 और यहां पे क्या बच गया? 1 बाई एन इंटू एच। क्या क्लियर हो? यस। टोटल को क्या लिखोगे? जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन इंटू एच। क्या यही बचा क्या? क्या यही बचा? यस। इसका मतलब v का फॉर्मूला आ गया। v मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। v इक्वल टू आ गया, ध्यान दो इधर, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h जेड बाई एन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एन क्या है? एटॉमिक नंबर। नंबर्स ऑफ ऑर्बिट। कौन सा नंबर ऑफ ऑर्बिट? जहां पे यह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। कितना से? v वेलोसिटी से। जिस ऑर्बिट में यह इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी रिवॉल्व कर रहा है उसी का ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। हो गया? यस सर। हो गया। हाँ बोलिए।
बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? चल, मीन्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ revolving electrons in n orbit कितना होगा बता सकते हैं? E स्क्वायर बाई 2 z/n और इसका वैल्यू E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, H भी कांस्टेंट होता है। टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे आप तो इसका वैल्यू जो आता है C बाई 137। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, C बाई 137 यह आपका वैल्यू आता है। आप उसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताओ, रफ करो। yes sir और मैं सब रफ कर दूं। yes sir Yes, sir. मान लीजिए हमें हाइड्रोजन या लिथियम, जी का फॉर्मूला क्या है? 137 z/n मान लीजिए लिथियम एक एलिमेंट है, इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना है। किसका? कौन से इलेक्ट्रॉन का? सेकेंड इलेक्ट्रॉन का। तो एक बात बताइए, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 3. तो बताइए, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, सेकेंड या फर्स्ट? सेकेंड हुआ ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया? 2. 2 क्लियर हुआ? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 तो वेलोसिटी क्या होगा? 3/137 सर 3 नहीं upon समझे? समझे सर yes क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे बेटा? खुल के बोलो। yes sir Sir, CQ है. C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 पावर। तो फिर उसको कैलकुलेट कर सकते क्या? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? 137. एकदम कर सकते, एकदम कर सकते, एकदम कर सकते। सेम इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। रब करूं? सर 2 मिनट yes yes sir नेक्स्ट है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बेटा सेकेंड स्टेटमेंट क्या जानते हैं? mvr is equal to nh/2 जानते हैं बेटा? yes sir अभी भी हमने निकाला था, क्या फॉर्मूला निकाला था? वो वाला फॉर्मूला, सी नहीं, सी वाला नहीं, उसके पहले वाला। ई स्क्वायर बाई, 2 epsilon देखो देखो क्या है, h, into z/n यही है। yes इस वेलोसिटी का वैल्यू हम यहां पुट कर दें, इस वेलोसिटी का वैल्यू यहां पुट कर दें क्या? yes yes क्या आ जाएगा बताइए तो?
गलत है कि सही है? क्या मैंने सही लिखा? m Yes. v के जगह पर a वाला टर्म इंटू r इक्वल टू n h बाई 2 पाई। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। हमें क्या है? r निकालना है। क्या निकालना है? आर R. r इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बता सकते हैं? या टोटल टर्म नीचे है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू n डिवाइडेड बाय e स्क्वायर इंटू z, और यह मल्टीप्लाई था तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। देखो तो मैंने सही लिखा या गलत लिखा? देखिए तो सही. कुछ कटेगा? 2 से और कुछ कटेगा? नहीं। नहीं सर। रेडियस क्या आ गया? देखो यह n है और इधर n है, क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई e स्क्वायर m इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। देखो तो सही लिखा क्या? देखिए तो, Yes. देख लीजिए। यस सर। क्या मैं ऊपर का रफ करूं? यस सर। तो बताइए तो रेडियस कितना आ गया बेटा? रेडियस का फॉर्मूला n स्क्वायर बाय z। अब देखिए यह टोटल टर्म कांस्टेंट है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम आता है। कितना आता है? 0.53 एंगस्ट्रॉम इसका वैल्यू आता है। यह हो गया रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। हो गया बेटा? हो गया? यस सर। समझ में आया नहीं आया? सच्चाई के साथ बोलो। आया सर, समझ गया। पीयूष तेरे को समझ में आया बेटा? झूठ नहीं। यस सर, आया ना। झूठ यस नहीं। सर। नहीं सर, सच में आया ना। गुड गुड गुड। सीरियस सीरियस। Yes sir. Yes sir. Yes sir. कितना परसेंट समझ में आया? 1 2 3 10 20 50 क्या? Sir 50% आया. 50% है। गुड। दिग्विजय? Yes sir. आया समझ. झूठ? No sir. पक्का? बोलो Yes, ना sir. तो ना, मेरे को मैं कुछ नहीं सुना। ना तो ना, हाँ तो हाँ। नहीं समझा सर. नाम? यस सर, आया सर समझ में। झूठ? नहीं सर, सच्ची। चलिए इसको आप रिवीजन कर लीजिए, कल फिर मुलाकात होगा। कल एनर्जी बताएंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी, फिर उसके बाद मतलब स्पेक्ट्रल लाइन में जाएंगे। ठीक है ना सर सर? बोलिए। वो जो आज जो होमवर्क दिया था ना आपने, हाँ तो उसमें का जो 5th क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। कर दूं अभी? हाँ चलेगा सर अभी। चल। और सर ये आज का लेक्चर थोड़ा जल्दी डाल देना यूट्यूब पे। अच्छा अभी का?
Yes, sir. अच्छा अभी मैं तुरंत डाल दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। Okay, sir. Yes. कल सुबह का क्वेश्चन पूछ रहे हो ना? यस सर। क्वेश्चन अच्छा। है आपके पास? क्योंकि मेरे पास नहीं है। सर है मेरे पास। दिखा सकते सर मेरे पास। क्वेश्चन दिखाइए, फटाफट दिखाइए तो जल्दी। क्वेश्चन दिखाने से पहले एक पॉइंट ध्यान दो, रब करो इसको। Yes. आज सुनो मेरी बात सुनो, कंफ्यूज मत होना, सभी बच्चे कंफ्यूज नहीं होना। आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर समाप्त हो गया, बात समझ में आई? आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर समाप्त हो गया। कुछ बच्चों को मॉर्निंग के लेक्चर में, जो कि क्या चल रहा है उस मॉर्निंग के लेक्चर में, SHM सिंपल हार्मोनिक, उसमें कुछ टॉपिक में दिक्कत है ना, या कुछ क्वेश्चन दिया गया होमवर्क, उसमें Yes. दिक्कत है, उसको डिस्कस करना। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो अभी डिस्कस करने जा रहा हूं मॉर्निंग के लेक्चर का एक टॉपिक है, उसका होमवर्क का डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें हमने दो चीज पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, जो कि हमने दो प्रकार का टू टाइप्स का बताया है। कौन कौन? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/k1 + 1/ प्लस डॉट डॉट डॉट। याद है ना सबको? यस सर। Yes, sir. एंड सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका फॉर्मूला होता है K1 + K2 k1 + k2 प्लस डॉट डॉट डॉट। यही चीज हम जानते हैं। इसी कंसेप्ट पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? Yes. क्लियर हुआ? यस सर। क्या क्वेश्चन बोलिए आप? एक बार दिखा दो, क्वेश्चन दिखा दो जल्दी। दिखा दो। अच्छा एक मिनट में सर देख, वो हाँ एक मिनट मयूर, हाँ देख गया, ये तो आईएएस का क्वेश्चन। हाँ बोलो, और कुछ नहीं देखो। देखो ये सिंपल है, बस समझने के लिए इस क्वेश्चन। एक बात बताओ, इसी सिस्टम को आप ऐसे लगा दो तो कैसे होगा? ऐसे लगा दो, ऐसे कर दो, यह सिस्टम कैसा बिहेव करेगा ये बता। सेम सिस्टम को ऐसे लगा दो तो कैसा होगा? क्या कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा? सर वो मास में से खींचेगा उसको। एक मिनट, सर पैरेलल में है क्या वो? क्या क्या? पैरेलल में है ना वो? रुकिए ना, हाँ एक मिनट। अगर इसी सिस्टम को ऐसे रख दो तो ऐसा बनेगा? यस। मतलब Yes, वेट sir. फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, हाँ सर। हाँ मतलब यह दोनों Yes. स्प्रिंग किसमें आ जाएगा? सुनो, यह जितना इलोंगेट होगा उतना ही ये भी इलोंगेट होगा। हाँ सर। यस हाँ या ना? यस सर। और यह जितना Yes, sir. एक्सपेंड होगा उतना यह कंप्रेस्ड होगा। यस यस सर। यह जितना Yes. एक्सपेंड होगा उतना यह कंप्रेस्ड होगा। Yes, sir. तो इलोंगेशन इन बोथ स्प्रिंग, क्या है? सेम है क्या? सेम है क्या? Yes, sir. और इलोंगेशन सेम Yes. होता तो उस केस को क्या कहते हैं? 1/k + 1/k. पैरेलल कॉम्बिनेशन।
कहते हैं क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ या ना? Yes, sir. क्या मैं Yes, आपको sir. लूं? हाँ सर। अब बताइए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? Plus. K plus K1 plus K2. K1 is equal to K1 plus K2 plus K3. K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 plus K2. K1 plus K2. K1 plus K2. सही है ना बेटा? Yes. इक्वेशन Yes, sir. का क्या होगा? इक्वेशन क्या होता है? K upon M x is equal to 0. यही है ना बेटा? Yes sir. कितना आ जाएगा? K इक्विवेलेंट के लिए अपन K1 plus K2. नहीं समझे? समझे सर। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इतना हो जाएगा। Root upon M. टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी 1 upon 2 pi root K1 plus K2 upon M. क्या अभी भी दिक्कत है बच्चों को? नहीं सर। यह क्वेश्चन गेट में भी पूछा है, आपके एसी वर्मा में भी दिया है, यूपीएससी आईएएस में भी पूछा है, जेई में भी पूछा है। यह क्वेश्चन थोड़ा फेमस है। बीटेक में जाओगे इंजीनियरिंग में तो एक एसएस रतन की बुक, उसमें भी ये बुक क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। और कुछ? नहीं। चलिए आज की सभा समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। फिर कल मुलाकात होगा। थैंक यू सर। बाय बेटा।